कोरोना के बाद अमूमन आए दिन ऐसे वीडियोस आपके सामने जरूर आते हैं जिन्हें देखकर बिल्कुल से दिल दहल उठता है। कोई शख्स डांस करता है और डांस करते करते गिरा और उसकी मौत हो गई, तो किसी की अचानक बैठे बैठे हार्ट अटैक से जान चली गई। जिम करते वक्त कार्डिक अरेस्ट हुआ और बंदे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन सडन डेथ पर ढेरों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अमित और हुसैन, पिछले 4 साल से दुनिया भर के डॉक्टर्स अचानक हार्ट अटैक की वजह का अब पता लगाने में जुट गए हैं। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन और अमित, लेकिन अब कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस मिस्ट्री को सुलझा लिया है। सीएसआई ने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि देश के 81% लोगों का लिपिड प्रोफाइल खराब है, यानी उनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, जो तेजी से बढ़ते हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन रहा है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल 100 mgdl से कम होना चाहिए। हार्ट पेशेंट, शुगर, बीपी के मरीजों में ये 70 से कम होना जरूरी है। और जिन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है या जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उन्हें 55 से कम अपना एलडीएल रखना चाहिए। वहीं एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल अब 50 से ज्यादा होना सेहत के लिए मुफीद होगा। और हां, टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 190 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन पैरामीटर्स को फॉलो कर लिया तो हार्ट अटैक के 50% मामले कम हो सकते हैं। और इन्हीं खतरों को देखते हुए तो स्टडी कहती है कि पहला लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 18 साल की उम्र में ही करा लेना चाहिए। और जो लोग हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज या किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो तो खास तौर पर अपने लिपिड प्रोफाइल को बॉर्डरलाइन क्रॉस ना करने दें। लेकिन जिसका बॉर्डरलाइन क्रॉस कर चुका है वो इसे कैसे कंट्रोल में लाएं? इसके लिए स्वामी रामदेव है ना, वो बताएंगे। लेकिन एलडीएल और एचडीएल में ज्यादा अगर आप उलझ रहे हैं तो उसको आसान लफ्जों में भी स्वामी जी समझाएंगे कि आखिर ये सारी बलाएं क्या होती हैं और इन बलाओं से कैसे निपटना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो मुकद्दर घूम रहा है स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। कोलेस्ट्रॉल की सबसे निपटने के लिए सुबह सुबह एक बार मोगरी से निपट लो। एक एक हाथ से घुमा लो, दोनों हाथों से घुमा लो, ऐसे होगे। तब मैंने अब एक आपके लिए एक बड़ा सा मुकद्दर तैयार करके रखा हुआ। ये रास्ते में हूँ स्वामी जी, बस आने को उठा करके फिर देखूंगा कहाँ बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल। और आम भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आधे तो पड़ोसी तोड़ तोड़ के खा गए। स्वामी जी ये वाला कितने वजन का है जो अभी आप? तो ज्यादा नहीं, बस 15 किलो का है। तो ऐसे जो मोगरी भाजेंगे, सुबह सुबह उठ करके योगिक जॉगिंग करेंगे, कोलेस्ट्रॉल और इसकी कई शाखाएं, हर बीमारी और बीमारी का एक कुटुंब खानदान है। ऐसे ही जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, ये वो बहुत तरह के इसके पैरामीटर बना रखे हैं। सुबह सुबह उठ करके योगिक जॉगिंग करो, सुबह सुबह उठ करके दंड बैठक लगाओ, ऐसे ये सुबह सुबह उठ करके ऐसे दंड बैठक लगाओ, ऐसे ऐसे ये ऐसे 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 ये। और जो फिर कर सके ना वो तो हमारी तरह ऐसे भी करना, इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। ये ऐसे ऐसे। अब 100 बार ऐसे ही कर ले, ये ऐसे। और नहीं तो अपना सूर्य नमस्कार कर ले, ये तो रोज ही सिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अर्जुन की छाल दालचीनी पी ले, गोधन अर्क ले ले, लौकी का जूस ठंडा होता है थोड़ा, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप ले ले बरसात में, सर्दी जुकाम ना हो, जोड़ों में दर्द ना बढ़े तो लौकी का जूस पित्त के प्रकृति वालों के लिए, वात कफ वालों के लिए लौकी की सब्जी, लौकी का सूप। और अरे लहसुन कल्प तो बड़ा जबरदस्त है। ये देखो हमने गोधन अर्क भी रखा हुआ है। ये लहसुन ऐसे भून करके हल्का सा सेक करके थोड़ा ब्राउन हो जाता है गाय के घी में, इसको चीरा मार करके, इसकी दुर्गंध, इसकी तामसिकता, इसकी तीक्ष्णता, तीनों चीजें, दुर्गंध
तामसिकता और तीक्ष्णता तीनों खत्म हो जाती है। इससे पूरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये पकवान की तरह काम करता है। बादाम अखरोट से भी ज्यादा ताकतवर है ये। हाँ, वैसे बादाम अखरोट से सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी खाने से अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं। ऐसे स्वामी जी, एक बात बड़ी अच्छी ये है कि आप इतने आसान शब्दों में, इतने आसान लफ्जों में समझाते हैं कि हर कोई समझता है, चाहे वो गांव के दूर दराज इलाके में कहीं कोई बैठा हो या फिर शहरों में बहुत कोई पढ़ा लिखा आदमी, उस सबके समझ में आ रहा होता है कि स्वामी जी क्या बता रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने शुरुआत में बहुत लोगों को टेक्निकल टर्म बता दी। लोग कह रहे होंगे भाई ये सब क्या बलाएं हैं, LDL और HDL लिपिड प्रोफाइल, पता नहीं क्या क्या। बहरहाल, लेकिन कोरोना के बाद स्वामी जी आए दिन जो बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी हार्ट अटैक की खबरों वाली, उनका वैज्ञानिकों ने काफ़ी हद तक जवाब खोज निकाला है और इसीलिए हमने बहुत सारे टेक्निकल टर्म का आज यूज़ किया है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट स्वामी जी ये बता रही है कि देश के 81% लोगों का लिपिड प्रोफाइल जो है वो बिगड़ा हुआ है। यानी 81% लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे के साए में हैं और इसे अगर कंट्रोल कर लिया गया तो 50% तक हार्ट अटैक के मामलों को रोका जा सकता है। तो स्वामी जी, आप जरा आसान लफ्जों में समझाइए कि लिपिड प्रोफाइल क्या होता है भाई। अब देखो भाई, योग की फाइल खोलो सारे प्रोफाइल ठीक हो जाएंगे। पहले तो ये नोट कर लो। बहुत बढ़िया। नहीं तो लिपिड प्रोफाइल, फिर लिपिड प्रोफाइल का संबंध हार्ट से, फिर लीवर प्रोफाइल SGOT SGPT और फिर जो है बिलिरुबिन आदि, फिर किडनी प्रोफाइल, फिर उसमें यूरिया और क्रेटिनिन, फिर ऐसे ही पूरे ब्लड प्रोफाइल, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के ना सूक्ष्म घटक हैं। जी जी। तो जिनका असर हार्ट पर पड़ता है, ब्लड के उस कंपोनेंट्स को लिपिड प्रोफाइल कह दिया जाता है। तो आपने बताया 81% लोगों का, सुन रहे हो बच्चों? ये बच्चे तो एडवांस योग कर रहे हैं हमारे, जोरदार हैं। आप मंडूकासन करो बच्चों। हमारी बेटियां भी आ गई, बहनें भी आ गई हैं। और इधर एक भाई लेटा पड़ा है। कोई ये ना सोचे कि भाई इसको कोई गड़बड़ी हो रखी है। मंडूकासन मेरे साथ साथ करो। इसको तो हार्ट के ऊपर उड़द के आटे से घेरा सा बना करके अब उसके अंदर डालो भाई, थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दो, फिर और गर्म गर्म डालना। पहले गुनगुना, फिर गर्म गर्म डालते हैं। हाँ, थोड़ा धार बांधो, नीचे से ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर तक ऐसे ऐसे उठाया करो, निचोड़ो, पूरा जोर से निचोड़ो नीचे से ऊपर, और ऐसे हाँ पूरा मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी में लो उसको, ऐसे। ये सारी ट्रेनिंग मुझे देनी पड़ती है। तो देखो, जो ये हार्ट बस्ती करवा लेंगे, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेंगे, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदय अमृत अर्जुन घनवटी ले लेंगे, जो खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग कर लेंगे, प्याज का प्रयोग कर लेंगे, लहसुन प्याज हल्दी अदरक आंवला, लहसुन प्याज हल्दी अदरक आंवला या नींबू। हर समय तो आंवला फ्रेश नहीं मिलता, नींबू सब ऋतुओं में फ्रेश मिल जाता है। हल्दी अदरक आंवला या नींबू, लहसुन और प्याज, 5 चीजें इनमें से ले लें। लहसुन प्याज हल्दी अदरक आंवला या नींबू, इनको लेकर के कूट करके इसको रस को थोड़ा पका लिया धीरे मंद आंच पर, और फिर उसमें थोड़ा शहद मिला के 1 चम्मच खाली पेट खा लो। सारा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल, कभी भी हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। सुबह उठ करके एक बार पसीना बहा लो, दंड बैठक लगा लो, दौड़ लगा लो, पसीना बहाओ, पसीना टपकाओ, रोम रोम से पसीना निकलना चाहिए। जो दंड बैठक नहीं लगा सकते, दौड़ नहीं लगा सकते, वो प्राणायाम ही ऐसे जोर से कर ले, देखो ऐसे। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, धीरे कर लेना। एक रिदम के साथ ऐसे भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करना है, और पसीना ऐसे टपकना चाहिए। देखो ये पसीना ऐसे टपके
और जिनका पसीना ऐसे टपकेगा ना पूरे शरीर से, फिर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। कितना छोटा सा उपाय है। मैंने कहा योग की फाइल खोलो, इंडिया टीवी खोलो और पसीना बहा लो। लेकिन स्वामी जी लोग पसीने से लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ ठीक। सारी कई प्रकार की लैब होती है ना, सारी लैब, सारी लेबोरेटरी आपके अंदर है, सब वो सब ठीक हो जाएगी। और स्वामी जी लोग आजकल पसीना बहाने से बहुत बचने लगे और इसी वजह से सारी बीमारियां बहुत सिर उठा रही। बहरहाल स्वामी जी हमने आपको बताया है और दर्शकों को बताया कि करीब 80 से 81% आबादी का लिपिड प्रोफाइल खराब है और इसी को देखते हुए CSI ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और नए पैरामीटर्स के मुताबिक LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम रहना चाहिए, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 50 से ज्यादा हर हाल में हो और टोटल अगर इन टोटलिटी देखें तो कोलेस्ट्रॉल 190 से कम नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी LDL, HDL आपने लिपिड प्रोफाइल के बारे में बता दिया, अब जरा LDL, HDL के बारे में बताइए और इनमें जो कम ज्यादा हो रहा है इनको कैसे मैनेज करना है। योग की प्रोफाइल तो खुली हुई है, अभी अभ्यास बता रहे ना, ये ओबेसिटी को भी कम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को अब योग की फाइल में ही ये प्रोफाइल कैसे अच्छी होगी और आपकी बॉडी की प्रोफाइल कैसे अच्छी होगी, आपका बॉडी का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा वो बता रहे हैं। ये 5 अभ्यास हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इससे HDL, LDL, VLDL जितने भी कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स हैं, ये लिपिड प्रोफाइल के कंपोनेंट से सारे नॉर्मल रहेंगे। बैठ करके ये 2 अभ्यास, फिर लेट करके बताएंगे, ये अभ्यास करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे इन्हेंस होगी। और हाँ, आपने 81% लोगों को बताया, 50% लोगों को, पूरे वर्ल्ड के कितने, आधी आबादी को, करीब 450-500 करोड़ लोगों को, ये बड़ा भाई जोरदार कर रहा है भाई, उत्थित पादासन भी कर रहा है, बकासन भी कर रहा है। क्या नाम भाई? सामश्रवा। चलो करो करो करो, हाँ करो करो। तो सुनो, ये अभ्यास 2, तीसरा ये हमारे बालक को कठिन अभ्यास एडवांस यू करना है तो पतंजलि विश्वविद्यालय के इन बालकों को देख लेना, ये 3 अभ्यास कर लो। तो देखो एक खास बात, 50% लोगों को, दुनिया की आधी आबादी को, करीब 450 करोड़ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा है। बीमारियां घात लगाए बैठी हैं, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो सकता है और जीवन का अंत हो सकता है। ये बड़ी खतरनाक बात है। लोग इतने जागरूक हैं, जब तक दूसरा मरे कोई चिंता नहीं, घर का मरे तो थोड़ी चिंता, जब तक खुद ना मर जाए तब तक चिंता ही नहीं करते, और मरने के बाद फिर आदमी को पता ही नहीं लगता हुआ क्या। तो जब तक अपने सिर पर पटाखा नहीं फूटता, जब अपने कभी कभी बच जाते ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होके, तो कहते अरे तो बड़ा अनर्थ हो गया रे भाई। तो ज्यादातर लोगों को तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से मौत ही हो जाती है। तो मौत मंडरा रही है जी। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो मेरे भाई, नित योगाभ्यास करो मेरे भाई, नित इंडिया टीवी देखो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है योग जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो देखो ये अभ्यास बता दिए, पूरा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रहेगा और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। और आपने तो लिपिड प्रोफाइल बात की, पूरा ब्लड प्रोफाइल 100% लोगों का ही गड़बड़ है, किसी का कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा है। इसी को कह रहे भाई जीवन में बड़ी ऊंच नीच हो रही है, बड़ी उथल पुथल, बड़ी उधेड़ बुन हो रही है, उथल पुथल मची हुई है। योग कर लो रे मेरे भाई। अब स्वामी जी लोग नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि बहुत सारे लोगों का खून जो है वो खराब हो रहा है, खून गंदा हो रहा है, किडनी, हार्ट, ब्रेन के सारे लोग कहीं से विरासत से ना जोड़ लें, इसलिए मैंने खून वाली बात नहीं कही। मुझे पता है कि काफी कुछ आप खुद ही कवर कर लेते हैं। स्वामी जी
ये तो जो उपाय और योगाभ्यास आपने बताए उससे अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, बीमारियों से मुक्त रखा जाए, उनके उपाय हैं। लेकिन स्वामी जी, पूरी दुनिया में 80% किशोर ऐसे हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है और यही वजह है कि युवावस्था में आते आते वो हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो जरा इन युवाओं को, इन किशोरों को पावर योग का एक पैकेज बता दीजिए ताकि ये नौबत ही ना आए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, आप पावर योग की डिमांड लेके आई हैं। ठीक है स्वामी जी, एक सेशन पावर योग का। युवाओं को चलो, आपको मेरे साथ साथ करना पड़ेगा, खाली प्रवचन से बात नहीं बने पड़ेगी। आओ हुसैन भाई, मैदान जंग में योग की जंग से फिर जीवन की जंग लड़ सकेंगे। ये 1, फिर ये 2, ये पावर योगा है, ऐसे, ये 3, ऐसे, फिर ये 4, ऐसे। पूरा पावर योग चल रहा है, पावरफुल बनाना है सबको। सब कमजोरी, तन कमजोर, मन कमजोर, दिल कमजोर, दिमाग कमजोर और तन मन कमजोर हो जाता है तो समझो वतन कमजोर हो जाता है। तो पावर योग तो हम करा रहे भाई। अरे भाई पीसीआर वालों, फोन भी जोड़ लो, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे, ये ऐसे, ये पावर योग है। और ये तो होले होले करवाया, मजबूती होने ऐसे कर लेना, ये ऐसे जुड़ गए भाई। तो देखो, कभी कभी फोन कट जाता है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन अपने बॉडी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो दूर हो जाएंगी, लेकिन बॉडी में प्रॉब्लम आई ना, फिर तो कुछ भी बड़ा बखेड़ा हो सकता है। ऐसे जो कर सके वो तो ऐसे कर लेना, नहीं तो इतने से भी गुजारा कर लेना। तो ये यूथ के लिए है। स्वामी जी देखिए, ज्योत्सना ने जो बात उठाई है ना, वो वाकई बड़ी डरावनी है। ज्योत्सना जी, हमारे जो टीनेजर हैं, जो पढ़ाई में बहुत बिजी हैं, खुद को बहुत किताबों में बताते हैं वो उलझे हुए, उन्हें भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त निकालना चाहिए। और जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो तो एक्सरसाइज करें ही करें। उसकी एक वजह ये तस्वीर भी दे रही जो इस वक्त हम स्वामी जी दिखा रहे हैं। एक 10वीं क्लास का बच्चा, 10वीं का सिर्फ, और ये राजस्थान के दौसा की तस्वीर है। ये बच्चा स्वामी जी देखिए तस्वीरों में, अच्छा खासा चल रहा और बैग उसके पीठ पर है, वो गिरा और वो खत्म हो गया, हार्ट अटैक उसको आ गया। तो इसलिए ज्योत्सना ने जो मुद्दा उठाया कि टीनेजर जो हमारे हैं, उनको भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे की तस्वीरें और दोबारा हमें देखने को ना मिले। फिजिकल एक्टिविटी से सामान्य रूप से तो अच्छा हो जाता है शरीर, लेकिन योग जो है ना, उसमें बॉडी, माइंड, सोल, टोटलिटी में हमारा इन्वॉल्व होता है। और ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। किसी भी परिवार में ऐसे जब मौत हो जाती है तो वर्षों तक, पूरी ज़िंदगी भर वो परिवार उस गम से उभर नहीं पाता। जैसे उन अपने बच्चों की, बेटा बेटियों की स्मृति करते हैं, उनकी आंखों के आंसू रोकते नहीं रुकते। बहुत दर्दनाक है ये वेदना, ये पीड़ा। इसलिए हम सबसे कहते हैं भाई, अपने घरों में ऐसी रीति नीति बनाओ, सुबह उठ कर के 7:56 पर इंडिया टीवी लगाओ, योग को अपनाओ, योग को अपनी जीवन शैली बनाओ। और कब किस जवान बेटा की, किस जवान बेटी की ये मौत हो जाए, हरे राम, ऐसे देख करके आंखों को भी भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसे 10वीं साल का बच्चा पीठ के ऊपर जो है स्कूल बैग है और बस देखते देखते ढह गया, और जब तक उठाया तब तक तो उसका प्राण निकल गया। कुछ पता ही नहीं लग पाया ब्रेन स्ट्रोक हुआ है कि हार्ट अटैक हुआ है। और ये कोरोना के बाद ज़्यादा हो रहा है। कोरोना के कारण से किसी के भी ब्रेन में, किसी के भी हार्ट में थक्का जम रहा है। फिर उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स लिए, स्टीरॉयड लिए, वैक्सीनेशन, फिर उसके भी डबल डोज, बूस्टर डोज। और बात इतनी तक ही नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए हम जो है वो सिंथेटिक दवाइयाँ, बुखार के लिए, जुकाम के लिए, सर्दी के लिए, एलर्जी के लिए एंटीबायोटिक्स कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे भी पूरा हमारा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ होता है। मैंने कई बार कहा है
कोलेस्ट्रोल की दवा खाते हैं और ब्लड थिनर खाते हैं, उससे भी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता है। ये ब्लड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ होता है, ये सच्ची बात है। ये कोई मैं कुछ डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो एक तो देखो पावर योग से पसीना बहाना है, ऐसे जैसे आज पूरे शरीर में हमने पसीना बहाया। और पवन मुक्तासन जो अभी कर रहे थे, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो नित्य करना है। तो आगे से किसी भी ऐसे जवान बेटा बेटी की मौत ना हो तो सुबह एक बार योग से पसीना बहाओ। जी स्वामी। अलग अलग प्रकार के गेम्स अच्छे हैं, दौड़ना अच्छा है, लेकिन यदि योग हो जाए ना, जिसमें योगिक एक्सरसाइज है, व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और योग के साथ योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, में कहता हूँ योग करो, योग को जीवो, योगमय जीवन हो जाएगा ना। फिर संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कुंठा, कोई जीवन में प्रमाद, कोई बुरी चीज बाकी नहीं रहेगी जीवन में। योग से अच्छा स्वास्थ्य तो मिलेगा, सारी अच्छाइयाँ आ जाएंगी और जीवन की सारी बुराइयां हट जाएंगी। ये बड़ी बात है। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी, जो आजकल बच्चों में बहुत हो रही है। और स्वामी जी, पावर योगा में कितनी ताकत है उसको तो हम रोजाना महसूस करते हैं कि स्टूडियो में भी पसीने आते हैं, आपके टपकते हैं, हम सिर्फ पहुंचते हैं, इतना ही फर्क पड़ता है। अब स्वामी जी, हाई कोलेस्ट्रॉल का भी हम जिक्र करते हैं, जिसका असर सीधे हार्ट पर पड़ता है और दिल तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने से हार्ट डिजीज हो जाती है। अब ऑक्सीजन ना पहुंचे तो आप सोचिए कि आपके हार्ट के जरिए कितनी बीमारियां हो सकती है और हार्ट अटैक का डर भी बना रहता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ साथ हार्ट को कैसे हेल्दी बनाए स्वामी जी, इसके भी उपाय आप बताइए। हार्ट के लिए एक तो भुजंगासन और एक गोमुखासन। हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और कोरोना के बाद ये मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस भी ज़्यादा ही है, पॉल्यूशन ज़्यादा ही है, फिर जो है हम लोग को इतने ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं, इतने ज़्यादा हम कंफर्ट में जीने लग गए हैं। घर में इसमें एसी, गाड़ी में एसी, फिर सड़क पर धुआं, और इन सब के बीच में धुआंधार बीमारियां बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। एक तो गोमुखासन कर, धुआंधार बीमारियां। हाँ, तो ये, हाँ, और एक गोमुखासन जो ना कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छा करती है ना। एक बार भाई, कई बार तो इतनी एकाग्रता और इतनी गंभीरता से करती है, समाधिस्थ हो जाते हैं। श्रुतिका जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित भाई, सेम टू यू, एंड हुसैन जी, आपको बीच बीच में समाधि तोड़ लेते हैं, बोलना पड़ता है आपको। कई बार तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई गुड़िया क्या वो बैठा रखे है ना, खिलौने, ऐसे एकाग्रचित्त होकर के करते हैं जैसे अभी अभी स्वर्ग से देवियाँ अवतरित हुई है इतनी। और फिर आपको सब फॉलो करके ना एग्जाम्पल देते हैं। मैं श्रुतिका जी की तरह, पूजा जी की तरह, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी की तरह मैं भी योग करती हूँ। एक अपने एग्जाम्पल सेट कर दिया बहनों के लिए। हाँ, और स्वामी जी, हम सब का प्रेरणा स्रोत तो आप हैं। ऐसे कर ले। कुमाऊं मंडल के मैं दौरे पर थी, कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदय, और वहाँ से तमाम लोगों ने आपको अपना प्रणाम और साधुवाद भेजा है। वो तमाम लोग जो आपसे योग के कारण जुड़े हुए हैं लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए, उन सब का प्रणाम मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो देखो, हार्ट के लिए तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनाष्ट, अर्जुन की छाल, लौकी का जूस पित्त की प्रकृति वालों के लिए, वात का फलों के, लौकी की सब्जियां, लौकी का सूप, कितनी अच्छी बात है। और खाली पेट लहसुन तो लेना ही है सबको, इतने से ही। और ये हमने लहसुन का एक कैप्सूल बना दिया है, लो, ये एकदम ट्रांसपेरेंट ये कैप्सूल है। इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल, हार्ट भी नॉर्मल, इम्यूनिटी भी अच्छी, कितना अच्छा है। इसको पोलो गार्लिक हमने नाम रखा, जबरदस्त है। रेडी टू ईट का आजकल प्रचलन बहुत है, खाने में तो रेडी टू ईट बड़ा खतरनाक होता है। तो ये गोमुखासन ऐसे, गोमुखासन ऐसे, गोमुखासन ऐसे। जो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योगा नहीं कर पाते, बस तरीका कर लेते। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए भी, नर्वस सिस्टम के लिए भी, ये शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के और कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई। बस तरीका ऐसे करें। जो अब तो हवा चल गई है थोड़ी, हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है।
और देखो पीपल का पेड़ कितना यंग लग रहा है, जवान एकदम। हाँ? ये आम भी कुछ को तो खा गए अभी। हाँ, इधर बहनों के साथ लटक रहा है। हाँ, ये भी सोच रही है कि जाते समय साथ ही लेकर के जाएंगे। ए इधर हट वहाँ से। हाँ, ये जोरदार कर रहे बच्चे। हाँ, मैंने सोचा ये कैमरे वाला ही आम तोड़ने के लिए पहुँच गया, पीछे हटना। जो जोरदार तरीके से स्वामी जी योगा कर रहे हैं ना, वो जोरदार जिंदगी जीते भी रहेंगे। यही शर्त ही है कि मेहनत करते रहिए और एक सेहतमंद जिंदगी जीते रहिए। ये बात है। अच्छा स्वामी जी, देखिए शरीर में 80% तक कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है लीवर, और ऐसे में अगर लीवर ही मजबूत नहीं है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो लीवर को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए ताकि शरीर का ये डॉक्टर हेल्दी रहे? कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां और जो जितने भी ब्लड थिनर लेते हैं ना मेरे भाई हुसैन जी, जी, ये सबसे बुरा असर लीवर पर ही करती है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। और लीवर गड़बड़ होने से एक तो कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगा, और लिपिड प्रोफाइल और एसिडिटी, एसिडिटी, बिलिरुबिन आदि लीवर प्रोफाइल, फिर किडनी प्रोफाइल भी गड़बड़ होगा। लीवर गड़बड़ होगा तो इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ेगी, स्किन डिजीज भी होगी। लीवर गड़बड़ होगा तो सारी सप्लाई चेन तो वहीं से मेंटेन होती है ना। यद्यपि सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे शरीर तक ब्लड और पूरा पोषण पहुंचता है, लेकिन वो सारा लीवर के जिगर के माध्यम से पहुंचता है। इसलिए जिसका जिगर कमजोर, लीवर कमजोर हो जाता है तो पूरा शरीर पीला पीला पड़ जाता है और आदमी मर जाता है कुछ दिनों के बाद। तो कमजोरी को मिटाने के लिए, खून को बढ़ाने के लिए, अच्छा दो चीज़ एक साथ। मेरा हीमोग्लोबिन लगभग 17 साढ़े 17 रहता है। मैंने देखा मेरे पास 20-21 हीमोग्लोबिन लेके आते हैं, उनकी बस्ती करा देते हैं, संक्षाणु कोलन थेरेपी करा देते हैं, फास्टिंग करा देते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क पिला देते हैं, जिनका 20-21-22 तक पहुंच जाता है खून, वो वापस 14-15 तक आ जाता है। ये बड़ी बात है। बहुत लोगों की ये भी दिक्कत है, खून ज़्यादा बढ़ना। तो और फिर प्लेटलेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े कोरोना के बाद, वो भी गोधन अर्क से या अर्जुन की छाल, दालचीनी, वही घोड़े, वही मैदान, वही ढाक के 3 पात। तो वापस हमें जागरूक होने की जरूरत है जी। लीवर को अच्छा बनाने के लिए मंडूकासन, योगा मुद्रासन, पवन मुक्तासन, खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, सर्वकल्प का काम। और जिनका प्लेटलेट भी कम है तो एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस, बकरी का दूध, जो जिसको उपलब्ध हो जाए। जी मेरी बहन कुछ कह रही थी आप। स्वामी जी, एक रिसर्च का मैं जिक्र कर लेती हूँ। इस रिसर्च के मुताबिक देश में 1/3 नौकरी पेशा लोगों का मेटाबॉलिक सिंड्रोम की परेशानी इन लोगों को है, जिससे कैंसर का जो जोखिम है वो 2 गुना हो जाता है। और स्वामी जी, मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की बड़ी वजह हाई बीपी, शुगर, मोटापे के साथ जो कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस है वो भी बताई जाती है। तो अब इससे कैसे बचा जाए, क्या सावधानियां बरती जाएं और कौन कौन से योगाभ्यास किए जाएं? योग को लाइफस्टाइल बनाए। If you deny yoga in daily life, then disease will be enter in your life. We have 2 options. One is yoga and another is roga. देखो, योग को यदि लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे, सुप्त मुद्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर ले, बड़ा अच्छा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग अच्छा रहता है। तो फिर ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, फिर एक चैन रिएक्शन है। ये पूरा एक चक्र है, रोग चक्र, बीमारियां और बीमारियों का कुटुंब कुणबा खानदान। मैंने कई बार कहा है, जो योग नहीं करता ना, चारों तरफ से बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उधर ही दौड़ते हैं और बोले चलो आप जगह मिल गई, इधर आओ इधर आओ, ये अपने रहने का घर मिल गया। जो योग करता है उसके भीतर बाहर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र होता है, उससे कई कोस बीमारियां कई कोसों दूर रहती है। जैसे दिल्ली से इधर आती ही नहीं बीमारी हमारे तरफ, उसको पता उधर रामदेव बैठा है जो सुबह सुबह योग करके तुम्हें ठोक देगा। तो आपको दिल्ली में बैठाना पड़ेगा स्वामी जी। तो यहाँ से जो पूरा योग नहीं हिंदुस्तान करते आसानी से उनमें कवर बीपी होगा। बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, थायराइड कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घुस जाता है। तो गांव भाषा में ना, हरियाणा में बोलते बड़ू, तो ये बीमारियां बड़ू बड़ू करके भीतर डेरा जमा लेती हैं और ऐसी बढ़ती हैं, फिर पूरा उथल पुथल मचा लेती है।
तो एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट ऐसे ही करना। योग हमारा लाइफस्टाइल बन जाए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और मैं तो पूरा क्रांति का पक्षधर हूँ। योग की क्रांति ले आओ अपने जीवन में, तभी आपको शांति मिलेगी, नहीं तो ये बीमारियां जीने नहीं देंगी। और बच्चों को, जवानों को तो जैसे एडवांस योग कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के बालक, हाँ, पतंजलि विश्वविद्यालय में योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD और व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र में तो पूरा निःशुल्क शिक्षा हम देते हैं। और 50,000 से लाख रुपए की जॉब की गारंटी के साथ। आजकल तो IIM में, IIT में, उसमें भी पढ़ करके 25% लोग जॉबलेस हैं। तो भाई आओ, योग को अपनाओ और योग विद्या में शिक्षा दीक्षा पा करके सारे जग में योग को फैलाओ। ये बहुत जोरदार है। जवानों को तो शीर्षासन भी करना चाहिए, शीर्षासन, सर्वांगासन। और जो इतना ना कर पाए तो फिर वो अपना सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले। अब जो है ये बच्चे तो त्रिविक्रमासन करते हैं, ध्वजासन करते हैं, नटराज आसन करते हैं, ये कठिन कठिन आसन कर रहे हैं। तो ऐसे कर सकें। ये हमारी बहनें भी लगी पड़ी हैं और अब तो मुस्कुरा रही हैं। ये हमारे बाबा जी भी शीर्षासन कर रहे हैं। कितने साल के हो गए बाबा? हाँ, 68 के। फिर से करना, कहाँ जोरदार को मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये तो 100 साल तक फिर। अरे राम 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 राम। दूसरी बार तो ये गद्दा हिल रहा है ना, जरा आप इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ, इधर करो आराम आराम से। ये हार्ड है ना। 68 में क्या नाम है? लेखराज। आराम से करना। हाँ। तो देखो अब 68 वाले भी शीर्षासन करने लग गए हैं। 69। ओहो, क्या बात है। आप घबराओ मत। हाँ, ये डर गए नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, बैठो, बैठ जाओ। तो पहले पूरा कर रहे थे, थोड़ा काफी देर से कर रहे हैं। करो करो। अरे नहीं नहीं, यहाँ चोट चाट लग नहीं। जोश आ गया। अनुलोम विलोम एकाग्र चित्त होकर के करना चाहिए, एकदम जैसे बच्चे कर रहे हैं ना। लेकिन भाई आप पूरा कर लिया भाई, बहुत शानदार। जोरदार तालियां बजा दो भाई। बहुत शानदार। बस 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 बस। थोड़ा कॉन्शियस हो गए थे। अनुलोम विलोम कर तो हाँ, कॉन्शियस हो जाते हैं, आप बड़े बड़े हो जाते हैं साहब जी। बिल्कुल। हमारे सामने तो कई बार ऐसे ही लोग, इज्जत में भी कई बार, आदर में। स्वामी जी, अब अगला विषय आपके हवाले करता हूं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के पीछे की एक बड़ी वजह है ना स्वामी जी, वो खराब लाइफस्टाइल भी है। तो आखिर लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कैसे लाएं? उनकी जिंदगी कुछ ऐसी हो चुकी है, देर रात तक जाग रहे हैं, सुबह बहुत देर तक सो रहे हैं। लाइफस्टाइल बता देता हूँ क्या करता हूँ मैं। सुबह उठ करके जल पीता हूँ और आंवला, एलोवेरा, गिलोय का फ्रेश जूस भी पी लेता हूँ जब फ्रेश मिलता है। जब कभी वात बढ़ जाए तो आंवला बंद कर देता हूँ। जब कभी पित्त बढ़ जाए तो फिर गिलोय भी थोड़ा कम कर देता हूँ। एलोवेरा सदाबहार है, गर्मी में ठंडे पानी में, सर्दी में गर्म पानी में, ज़बरदस्त है। फिर मैं सुबह सुबह केवल ड्राई फ्रूट्स थोड़े 2-2 ऐसे, मुनक्का, खजूर, अंजीर, 2-2, थोड़ा सा अनार बस, और 2 बार खाना खाता हूँ। वैसे तो एक ही बार खाना भी कहाँ खाता हूँ। हाँ, एक आम खाने का तरीका बता देता हूँ। अब जैसे मैंने 1 महीने से अन्न खाया ही नहीं, तो आम कितना ही खा लो वजन बढ़ता ही नहीं। मैंने घी बंद, दूध बंद, दही बंद, अनाज बंद। आम स्वामी जी चूस के खाना है कि काट के खाना है? ये आम खा लो, कितना ही खा लो, 1 किलो खा लो, 2 किलो खा लो। सवाल। अरे महाराज, कहाँ पहुंच गए आप? तो भाई यदि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप काट करके खाओ, और भाई हमारी तरह से देसी है तो चूस के खाओ, फकीर है तो चूस के खाओ, और वजीर है, वजीर आलम है तो काट के खाओ, कहीं उसमें कोई कीड़े काड़े ना हो। हम तो बाहर से पता कर लेते हैं। तो स्वामी जी, आम के ऊपर निर्भर करता है उसको चूस के खाना है कि काट के खाना है? आम जो है
ये बात जोरदार कही, ये फकीर वजीर से ऊपर की बात कह दी। देसी आम है तो चूस के ही खाया जाएगा ना। और जो है आप दशहरी खा रहे हो, लंगड़ा खा रहे हो, चौसा खा रहे हो, हापुस खा रहे हो। अरे बाबा उठा उठा जोरदार, क्या बात है, ताकत पूरी आ गई है। लगता है आम खाते हो, पतंजलि का च्यवनप्राश खाते हैं। हाँ। अब तो आप बालक जैसे हो गए। लो क्या बात है, बालक प्राश। ये तो अलग ही कहानी बता दी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये नया दंड बना दिया इन्होंने। हाँ? ऐसे टब्बे मार रहा जैसे नीचे स्प्रिंग लगा रखी हो। चलो जाओ। हाँ, आपको इनाम दे दिया, बाल प्राश, बच्चे हो गए हो आप। और चोटी भी बड़ी मोटी सी है। क्या बात। हाँ, ऐसे ये बड़ी सी चोटी है। चलो जाओ। कर रहे हैं तो देखो मेरे भाई, हाँ आप भी ऊपर नीचे करो। मैं आपके पास आके स्वामी जी आपके साथ 10-20 बार ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना। ओहो, ये तो झूला बना दिया स्वामी जी। ये बच्चे देखो तुलासन कितना बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही तुलासन, ये तुलासन तो बड़ा जोरदार है भाई, इसमें बड़ी ताकत लगती है। हाँ, इसको करने में बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन बड़े जानदार बच्चे हैं। क्या बात है। हाँ, ऐसे और यूं ही हंसते खेलते योगाभ्यास को ज़िंदगी में शामिल करिए और हंसते खुश रहते हुए ज़िंदगी गुजारिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक बड़ी वजह स्ट्रेस भी है। बहुत सारा लोग स्ट्रेस का बोरा लादे हुए अपने सिर के ऊपर टहल रहे हैं। तो योगाभ्यास के बाद अब ज़रा प्राणायाम के साथ साथ बताइए कि ये जो स्ट्रेस वाला बोझा है ये कैसे उतारा जाए। आपको एक प्रिय शब्द है निर्भार, निर्भय, अभय। आजकल संसद में भी अभय मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं प्रतिपक्ष के लोग। हाँ, वो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक भूल गए थे, वो आप उनको भेज देना लिख करके ना, राहुल गांधी जी को। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम ब्रह्मस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जन। अभय रहो, निर्भय रहो, निर्भार रहो, निर्विकार रहो, निर्बीज रहो, दग्धबीज रहो। तो सभी अभय रहो, पक्ष भी, विपक्ष भी, प्रतिपक्ष भी, सत्तारूढ़ दल भी और प्रतिपक्ष भी, सब अभय रहो भाई, निर्भय रहो। कोई किसी को ना कोई डर रहा है ना कोई डरा रहा है। ये तो खल राजनीति की बातें हैं। कहाँ अब लोकतंत्र से देश चल रहा है। अब यहाँ दो तरह का लोकतंत्र है, एक संवैधानिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, एक आध्यात्मिक वैचारिक सांस्कृतिक लोकतंत्र है अपने देश में। तो वैचारिक लोकतंत्र भी है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक लोकतंत्र है भाई। निर्भर रहो, निर्भय रहो, अभय रहो, अनुलोम विलोम करो। भ्रामरी ओम उद्गीत श्वासों पर दृष्टा ध्यान, दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो प्रत्यानुपश्य, दृष्टा ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान करो। राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। अब सावन का महीना आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो उवच्छायाणम। नमोकार मंत्र। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, ईसो पंचानोकारो सर्व पाप प्रणाशनम। तो देखो तनाव दूर हो जाएगा और हम अपने स्वरूप में जीव पाव निज सहज स्वरूपाथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं और जो अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने केंद्र में रह करके परिधि में सारे ब्रह्मांड में जो अपना पुरुषार्थ करते हैं, फिर वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, आपके पीछे की जो हरियाली है वो मुझे याद दिला रही कि हमने एक नए मिशन की शुरुआत की है, एक पौधा सेहत का नाम। हाँ, लाओ भाई पौधा लाओ, आज का पौधा बहुत जरूरी। तो आज स्वामी जी कौन सा पौधा लगने वाला है जो बालकनी में और जो घरों में भी लगाया जा सकता है?
देखो ये ना, इसको 2 तरह का ये नागफनी का पौधा होता है। नाग जैसा इसका फन है और ये पौधे में से पौधा निकलता है। देखो ये इधर एक पौधा था, जैसे एलोवेरा में निकलता है ना, इसकी जड़ से दूसरा निकल गया। तो ये नागफनी का पौधा ये घर के पोल्यूशन को भी दूर करता है और काल सर्प दोष उससे बड़े पीड़ित हैं लोग, और उससे फिर इधर उधर बाबाओं के चक्कर में आते हैं, कोई धूल धक्कड़ में फंसते हैं, कोई अंधविश्वास में फंसते हैं। तो अपने घर में नागफनी का पौधा लगाओ, काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। सारी घर के नेगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष, ग्रह दोष, ये सारे हाँ गुण हैं इसके। घर में कोई रेडिएशन को दुष्प्रभाव नहीं होगा और पोल्यूशन को खींच लेता है। ये नागफनी और एलोवेरा ऐसे ये पोल्यूशन को खींच लेते हैं और जो है ये कैंसर से, टीबी से, अस्थमा और तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं। लगाने से ही इसका रस मत पीना, कभी इसका रस पीने लगो। एक ये दूसरा नागफनी, ये कैक्टस भी आता है कि ये भी नागफनी है। तो ये 2 तरह के नागफनी है। अभी मैं फूल वाले भी कैक्टस कल दिखाने वाला हूँ। ये दोनों स्वामी जी और इंडोर उनके लाभ प्लांट भी है बताने क्या? वाला हूँ। कैक्टस को तो कूट करके उसका रस यदि, हाँ ये इंडोर प्लांट है, ये इसको घर के अंदर रख सकते हैं। वैसे तो जहाँ खिड़कियाँ खुली हो तो कोई भी पौधा, गिलोय, तुलसी, कोई भी घर के अंदर रख सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रकाश चला जाता है, उसी से गुजारा हो जाता है। नहीं तो बालकोनी में लगा ले और घर के अंदर भी इसको लगा ले। तो ये आज का हमारा एक पौधा सेहत के नाम है और इसको घर में लगाएं, अच्छी सेहत पाएं, ग्रह दोष, वास्तु दोष मिटाएं, रेडिएशन से अपने आप को बचाएं, टीबी कैंसर से अपने आप को बचाएं और घर में पौधे भी लगाएं और प्राणायाम भी करें। ऐसे नहीं कि पौधे लगा लिए और उनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को पड़ोसी खींच रहे हैं। क्या हमने अपने घर में सारे पौधे लगा लिए और पड़ोसी प्राणायाम करके उसका लाभ ले रहे हैं। चलिए स्वामी जी, एक मिशन और सेहत के नाम हमने शुरू कर रखा है, वो है सेहत को लेकर के बहुत सारे जो दावे सोशल मीडिया पर किए जाते हैं उसका फैक्ट चेक करने का। तो जो आज हमने सोशल मीडिया से दावा उठाया है वो ये है कि एक दावा स्वामी जी ये किया जा रहा है कि पालक, मशरूम और चाय दोबारा गर्म करके इस्तेमाल की जा सकती है। क्या वाकई इन चीज़ों को गर्म करके दोबारा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान होता है या नहीं होता है? स्वामी जी, चाय के बारे में तो हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि दोबारा गर्म करो जहर हो जाती है। मशरूम है, नहीं देखो इसकी क्वालिटी डाउन चली जाती है, जहर तो नहीं होती। चाहे आप दोबारा गर्म करें। एक चाय वाले से मैंने पूछा तेरी चाय कब से बन रही है? बोले जी अखंड बन रही है 10 साल से। बोले जो पहले दिन की चाय बच जाती है, ऐसे दाल वाली सब्जी वाले भी करते हैं, पहले दिन की दाल बच जाती है, अगले दिन ढाबा वाले उसी को गर्म कर देते हैं। उसमें वो जो टेस्ट है ना वो कम हो जाता है और बार बार चाय को पकाने से वो एसिडिक हो जाती है। हमें एल्कलाइन चीज़ें लेनी चाहिए। तो पालक है, मशरूम है, चाय है, ये डिग्रेड हो जाते हैं, जहर नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो है, अब पालक है, मशरूम है, आप इसको तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो यदि गर्मी की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी सर्दी में तो आप इसको बाहर रख करके ऐसे ही खा सकते हो। इसमें तो जो साधारण जो इसके अंदर वो पैदा होते हैं बैक्टीरिया, जैसे दही में पैदा होते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मशरूम जो है और पालक, ये बहुत ज़्यादा गर्मी को छोड़ करके बिना गर्म करके इनको खा ले। और चाय को जो है, कॉफ़ी को जब ठंडी हो जाए तो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं तो कोल्ड चाय भी पी ले। उसको डिग्रेड करने की क्या ज़रूरत है? तेल को जैसे बार बार गर्म करते हैं तो डिग्रेड होता है, ऐसे ही चाय भी डिग्रेड होती है, जहर नहीं बनती है। ये फैक्ट चेक है। मेरा ख्याल है स्वामी जी हमारे बड़े बुजुर्गों ने शायद जहर लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया होगा कि लोग उससे दूर रहें, दोबारा गर्म करके उसको इस्तेमाल ना करें। मतलब ये कि दावा गलत है कि दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं होती, उससे बचने की ज़रूरत है। स्वामी जी अब यौगिक चैलेंज का वक्त है, लेकिन मुश्किल ये हुई कि कल आपने बड़ा मुश्किल चैलेंज दे दिया था। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बहुत सारे वीडियोज़ भी हम तक आए, लेकिन उसमें से कोई वीडियो ऐसा नहीं जो हम आपको दिखाएं। तो इसलिए आज जो आप चैलेंज दें थोड़ा आसान दे दीजिएगा स्वामी जी। चलो तुलासर का चैलेंज देते हैं, दोनों बच्चे कर रहे हैं, इसको सीख लो कैसे करना है। देखो दोनों करो बेटा, कैसे करते हैं।
हाथों पर ऐसे 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 वजन उठाया, ऐसे दोनों हाथ साइड में लिए और फिर पैरों को यूं उठा दिया, यहाँ से यूं यूं उठा करके और फिर यूं पैरों को सीधा किया ना तो इजीली हो गया। हाँ, और जान तो लगती है इसके अंदर। तो तुलासन का कल बेटा बेटी भाई बहन साथ साथ तुल के देखना, कल यहाँ पर भी तुलाएंगे ज्योत्सना मीनाक्षी जी, जो हुसैन जी और अमित जी को। तो जोरदार तुलासन का ये यौगिक चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है, और ये ऐसा नहीं कि पेयर में ही करना है, 2 लोग वहां कर रहे हैं, तो आप अकेले भी करके भेज सकते हैं और पेयर में भी करके भेज सकते हैं। नंबर हमारे आपके लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो इस यौगिक चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए अपने वीडियोज हम तक पहुंचाएं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।